भाइयों बहनों को प्यार भरा नमस्कार और बड़े बुजुर्गों को मेरा दिल से प्रणाम। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। शिमला 1864 से 1947 तक ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल रहा। तो और शिमला का नाम जो है वो श्यामला देवी से जुड़ा हुआ है, जिन्हें काली माता का रूप माना जाता है। यहाँ की बिल्डिंगों में हम देखते हैं तो हमें ब्रिटिश टाइम की एक अलग ही वाइब आती है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, जितनी भी बिल्डिंग्स होती है, चाहे होटल हो चाहे रेसिडेंशियल रहने के लिए हो, इसमें हमारे ब्रिटिश टाइम की कुछ वाइब तो आती है। पीछे वाले व्लॉग में हमने दिल्ली से शिमला तक की बस की थी, वो लक्ष्मी हॉलीडेज़ की थी। वो काफ़ी मुझे इरिटेट लगी बस, क्योंकि वो बस 1 घंटे चली, 1 घंटे में शट डाउन हो गई, बोले तो ब्रेक डाउन हो गई। और उसके बाद दूसरी बस आई, उसमें बोर्ड किए हम लोग। ये है कि टाइम से छोड़ दी बस, 7:30 बजे का टाइम था तो मॉर्निंग में 7 बजे छोड़ दी, इसका कोई इशू नहीं था। बट ये होता है कि एक बस से दूसरी बस में शिफ्ट करना, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इरिटेट होता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। और तो और शिमला से कालका के बीच में एक टॉय ट्रेन चलती है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस पर 100+ टनल्स और 800+ ब्रिजेस हैं। शिमला सी लेवल से 7217 फीट पर लोकेटेड है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पूरे शिमला को। जो भी एक दिन में घूमना चाहता है तो इस व्लॉग को ज़रूर देखो। एक दिन में मैं कवर करूंगा यहाँ पर जितनी भी प्लेसेस हैं, टूरिस्ट स्पॉट जितने भी है, सारे उसको कवर करने वाला हूँ। बने रहिए व्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए व्लॉग को I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and... तो अभी मैं निकल गया हूँ क्रिस्ट चर्च के लिए, जस्ट पहुँचने वाला हूँ। मेरे राइट साइड में दिख रहा है वो, बस वॉक करते हुए ये जा रहा हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ, 2 मिनट लगेंगे। आई एम रीच्ड ऑन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द क्रिस्ट चर्च एंड यू कैन सी दैट मेरे पीछे क्रिस्ट चर्च दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो साफ़ सफाई है काफ़ी नीट एंड क्लीन है, गाड़ियाँ हमेशा साफ़ सफाई के लिए लगी हुई हैं। नियो गोथिक शैली में बने इस चर्च की रूपरेखा कर्नल जेटी कोयलियो ने तैयार की थी। और तो और ब्रिटिश टाइम में यह शिमला की धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। तो अभी मैं बिल्कुल टॉप पॉइंट पे हूँ शिमला के, और ये मेरे सामने चर्च है, बाकी ये है सबसे टॉप पॉइंट। व्यू जो है यहाँ का अल्टीमेट व्यू है यार। इसके बारे तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यहाँ से पूरा नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही गजब है यार नेचर। इनको देखो जी, चर्च के आगे से वॉक करते हुए आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये पूरा, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिलता है और ये रेस्ट के लिए है, बैठ के रेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और कुछ स्टेटस वगैरह लगे हैं। यह है लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह का स्टैचू, वो भी हिस्ट्री है यहाँ पे रीड कर सकते हो पॉज करके। और ये है आधुनिक हिमाचल निर्माता वीरभद्र सिंह, डॉक्टर यशवंत सिंह परामर, हिमाचल निर्माता, जो 1906 से लेके 1981 तक रहे। जैसे जैसे घूम रहा हूँ वैसे वैसे भी धीरे धीरे थकावट हो रही है, क्योंकि भी कुछ खाया पिया नहीं हूँ तो कुछ खाना पीना भी है। तो देखते हैं कुछ अच्छा सा रेस्टोरेंट, फिर रुकते हैं वहाँ पे, कुछ खाते पीते हैं, थोड़ी एनर्जी आए और घूमते हैं। और ये हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो 1924 से 2018 तक रहे। और इनका एक स्लोगन है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई
खड़ा नहीं होता। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें ऐसी बिल्डिंग्स मिलती हैं जो हमको ब्रिटिश टाइम की कुछ यादें दिलाती हैं। ये जितनी भी बिल्डिंग्स है ब्रिटिश टाइम की हैं, अभी तक इनको रिनोवेट करके इनको मेंटेनेंस का काम दे के अच्छा खासा रखा गया है। और यहाँ चर्च से बिल्कुल ही लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पे अपने गांधी जी मिलते हैं, और जो हमारे राष्ट्रपिता तो हैं ही। बाकी ये फव्वारा वगैरह देख रहे हो आप, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। इस लोकेशन की खूबसूरती और बढ़ा देते हैं। और अब मैं यहाँ से निकलना हूँ जाखू टेम्पल, जो शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी जाखू हिल पे लोकेटेड है। और ये 150 रुपये की घुड़सवारी है, करना हो तो कर सकते हो। एक चीज़ है पहाड़ों में कि जब भी आप धूप में रहते हो तो आपको ठंड नहीं लगेगी। जैसे ही धूप से हटते हो ठंड लगना स्टार्ट, और अभी धूप से हट गया हूँ तो ठंड लग रही है। अभी जाखू टेम्पल पे हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमको 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी। इसलिए वहाँ पे 108 फीट की मूर्ति है, क्योंकि वो मंदिर जो है वो हनुमान जी को ही समर्पित है। बाकी हम लोग ऊपर चलते चल रहे हैं, और इस रोड पे चल रहा हूँ तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो ऐसा कि उस व्यू है। ये हमारे हनुमान जी बैठे हुए हैं, इनको देख लो एक बार, पूरा आनंद ले रहे हैं, नींद में लग रहा है ना झकास। कोई टेंशन नहीं, कोई पेंशन नहीं। लेकिन एक चीज़ है भाई कि जानवरों को भी स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए। जैसे खाना हो, जब तक एक जगह को छोड़ेंगे नहीं, दूसरी जगह को जाएंगे नहीं, तब तक उनको खाना नसीब नहीं होता है। तो भाई ऐसा ही है कि मेहनत करोगे तभी कुछ मिलेगा, वरना कुछ मिलने वाला नहीं है। बाकी ये प्लेन रोड दे रखी है और स्टेज भी दे रखी है। इस पे चलने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इफ़र्ट ज़्यादा लग रहा है इस पे, और इस पे इफ़र्ट कम लग रहा है। तो इसीलिए मैं स्टेज से जा रहा हूँ। एक चीज़ है कि जब भी मैं पहाड़ों में आता हूँ तो मैं बोतल का पानी नहीं खरीदता हूँ पीने के लिए। यहाँ पे जो सप्लाई का पानी आता है वो बिल्कुल नेचुरल पानी होता है, मैं वही पीता हूँ। तो ये आ रहा है सप्लाई का पानी, और भाई इसका पानी और बोतल का पानी बहुत डिफरेंस है। जो मिनरल वाटर होता बोलते हैं ना, उसको मिनरल वाटर नहीं होता। वो जब फिल्टर हो गया तो उसमें मिनरल्स कहाँ से रह जाएंगे। मिनरल्स तो इसमें होते हैं ना, जो नेचुरल पानी होता है। पानी तो ठंडा था, हाँ ठंडा पड़ गया, लेकिन टेस्ट एक नंबर। तो फाइनली यहाँ तक आ गए। यहाँ से 650 मीटर्स रह गया है ऊपर चढ़ाई करने के लिए। नीचे से हमारे हनुमान जी दिख रहे थे। बाकी भाई अच्छी खासी कसरत हो गई चढ़ने में। और दिखाऊँ आगे तो मैं पहले की तरह ही, ये प्लेन सरफेस है रोड, और ये स्टेयर्स। तो स्टेयर्स पे ही चढ़ के जाऊँगा क्योंकि एफ़र्ट कम लगेगा, और प्लेन सरफेस पे ज़्यादा लगेगा एफ़र्ट। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने ये काम अच्छा किया है कि ऊपर शेड लगा दिया गया है। अगर कोई बारिश वगैरह में भी आता है तो भीगेगा नहीं, रेस्ट ऑफ ले सकता है यहाँ पे, क्योंकि चढ़ाई यहाँ से ज़्यादा दिख रही है। तो थक के बैठ गया यार, पूरा पैर दर्द करने लगा नीचे से ट्रैक करते करते। अभी 5.5 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ अभी तक, जैसा कि आप लोग मेरी वॉच में देख सकते हो। 5.32 किलोमीटर चल चुका हूँ अभी तक। चलो खड़े होते हैं यार, अगर ऐसे चलेंगे धीरे धीरे तो काफ़ी लेट हो जाएगा, और मुझे भूख लगी है। मैं नीचे खाया भी नहीं, देखते हैं ऊपर कुछ मिलता है कि नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चढ़ाई बढ़ती जा रही है, और अभी वहाँ तक जाना है। टाइम हो रहा है 11:34 और ट्रैकिंग हो गई कंप्लीट। आ गया हूँ जाखू मंदिर पर, और वहाँ पे देखोगे हल्के हल्के हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। तो आप ऑटोमेटिक स्केलेटर से जाते तो 20 रुपये पर टिकट लगेगी। मैं तो सोच रहा हूँ कि पैदल जाऊँ, अगर पैदल रास्ता होगा तो पैदल जाऊँगा, नहीं तो फिर इसी से जाना पड़ेगा। यार अभी लगी है बहुत तेज़ भूख। मैं सोच रहा था ऊपर जाके कुछ खा लूँगा। जितने पे यहाँ पे छोटे मोटे रेस्टोरेंट है फास्ट फूड के, वो सारे बंद हो रखे हैं। देखोगे तो ये देखो सब बंद है। जैसे ही ट्रैक कंप्लीट होता है, प्लेन सरफेस पे आते हो तो ये मंदिर मिलेगा, सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ मंदिर जाखू शिमला। इसके अंदर जाके दर्शन कर सकते हो।
और मंदिर के बिल्कुल सामने ही ये ऑटोमेटिक एस्केलेटर का गेट मिलेगा, जहाँ पे 20 रुपये पर पर्सन टिकट लगाई जाती है। और टाइमिंग होती है इसकी 8:30 से लेके रात को 8 बजे तक। इसी के लेफ्ट हैंड साइड में ये गेट मिलेगा श्री हनुमान मंदिर चाकू का। यहाँ से आप ट्रैक करके जा सकते हैं, तो मैं ट्रैक करके ही जा रहा हूँ, मैं एस्केलेटर वगैरह का यूज़ नहीं करूँगा। एक चीज़ है यार कि अगर कहीं भी आप रिलीजियस स्पॉट पे जाते हो तो वहाँ पे कुछ अलग ही वाइब आती है, काफ़ी शांति होती है। अगर शोर आता भी तो है वो आता है डिवोशनल म्यूज़िक का, जिसके सुनने के बाद पूरा माइंड ही फ्रेश हो जाता है, एकदम आदमी रिफ्रेश हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जितने भी पिलर्स हैं, पिलर्स के सामने ये जो बोर्ड लगी हुई है, ये इस पर पूरा हनुमान चालीसा लिखा हुआ है। हर एक लाइन हनुमान चालीसा की हर एक अलग अलग पिलर पर अलग अलग देखने को मिलती है। सो फाइनली वी आर रीच ऑन द टॉप ऑफ द शिमला, और मेरे पीछे हनुमान जी हैं। अभी कुछ भाई लोग मिले हैं, ये भी यूपी से ही हैं, और काफ़ी अच्छा मिल के लगा इन लोगों से। और यार बाहर आओ आउट ऑफ स्टेशन, अगर कोई अपने गांव का मिले या फिर अपने ज़िले का मिले या फिर अपने स्टेट का मिले तो काफ़ी अलग ही खुशी होती है। तो आपका क्या नाम है? अजय कश्यप। क्या अजय नाम है, और आपका? मेरा अतुल। अतुल। आप लोग कहाँ से आए हो? डिस्ट्रिक्ट बदायूं। बदायूं से ये लोग आए हैं। और करते क्या आप लोग? वही काम करते हैं सर, हलवाई का। अच्छा, हलवाई कारीगिरी है, डोसा की दुकान है। अच्छा, और आप? मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ बच्चों के लिए। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया। मुझे भी रुचि है बहुत, अगर मुझे भी मौका मिलता कभी पढ़ाने का तो मैं भी पढ़ाता, बट क्या है मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और ये ना कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, और क्या घर की थोड़ी स्थिति कमज़ोर होने की वजह से मैं पढ़ा लिखा नहीं उतना। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। यहाँ पर मान्यता ऐसी है कि सजन बोटी की खोज के दौरान हनुमान जी यहीं पर ही रुके थे। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो शिमला का पूरा व्यू नज़र आएगा, जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो सारी यहाँ से नज़र आती हैं, बिकॉज इट इज़ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द शिमला। यह मंदिर धार्मिक आस्था के साथ साथ एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। बाकी इसके आगे चलेंगे हम लोग मंदिर के, और यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा कुछ नज़ारा निकल के आता है। और यहाँ पे मंदिर है, और यह जाखू मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट, जिसके अंदर से आप एंट्री लेके अंदर दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा दूर होके देखेंगे तो मंदिर के जस्ट सामने ये गार्डन मिलता है, और ये है पूरा नज़ारा यहाँ का। ये पेड़ वगैरह हैं इसलिए कुछ विजिबिलिटी कम हो रही है, बाकी देखोगे तो पूरा शिमला दिखेगा यहाँ से। जाखू टेम्पल पूरा कर लिया एक्सप्लोर, और अब जा रहा हूँ कालीबाड़ी मंदिर। देखो कितना टाइम लगता है पहुँचने में। डिस्टेंस जो है वो यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो पैदल ही जाने वाले हैं, और काफ़ी एफर्ट लग रहा है। कूदते हुए जा रहे हैं, कूदते हुए फांदते हुए। उस उतरने में टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। काफ़ी टायर्ड हो गया हूँ यार, ऊपर से आया हूँ नीचे, भूख लगी काफ़ी तेज़। अभी पराठे का ऑर्डर दे रखा है, पराठा तैयार हो रहा है, और आता है तो खाते हैं। भाई पराठा आ गया है, जिसमें सिर्फ पराठा है और अचार है। अचार इनका टेस्टी है, और पराठा भी। ओवरऑल बढ़िया है। मुझे एक दही दे दो। और पराठे के साथ साथ दही भी मंगा लिया। ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया है यहाँ पे यार। अभी दोनों भाई लोग साथ में ही हैं, मेरे साथ में ही खा पी रहे हैं, और कालीबाड़ी मंदिर तक साथ है, उसके आगे का पता नहीं, बट देखते हैं। पराठे के बाद ये दाल और चावल मंगा लिए हैं। ये हमारे टीचर साहब खा रहे हैं, और ये चाय पी रहे हैं, और हम भी जा रहे हैं चावल खाने। तो भाई खा पी के निकल गए हैं, पेट पूजा हो गई, पेट भर गया। अब कितना भी चला लो कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाकी हम दोनों भाई, तीनों भाई निकल गए हैं। अभी कालीबाड़ी मंदिर 1.2 किलोमीटर है यहाँ से, तो 15-20 मिनट लगेंगे, फिर पहुँचते हैं वहाँ पे, तो वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं क्या कैसी चीज़ें हैं वहाँ पे। भाई जो हमको खाना पीना पड़ा है पर पर्सन 113 रुपये पड़ गया है,
और खाने में हमें हाफ प्लेट चावल, दाल और एक आलू का पराठा और उसके साथ अचार। भाई एक नंबर खाना था, 113 रुपये बुरा नहीं है। उसमें हमने चाय भी पी है। ओवरऑल टेस्ट एकदम मस्त था यार। अभी घूमते घूमते आया हूँ मेन हब में शिमला के, और यहाँ से जो डिस्टेंस है कालीबाड़ी मंदिर की वो है 550 मीटर्स, ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर है। तो बस पहुँचने ही वाले हैं। आई थिंक कि 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। बस कालीबाड़ी मंदिर पहुँचने वाले हैं। थक गया पूरा यार चढ़ते चढ़ते, वो नीचे से चढ़ाई करते हुए आ रहे हैं यार। पहाड़ों में चलना मामूली बात नहीं होती भाई। ये आगे देखो कितनी चढ़ाई है, इनकी हालत देखो। ये भी थक गए। जैसे ही ट्रैक से आएंगे ऊपर, और ये सीढ़ी मिलेगी यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ से सीधा ऊपर ट्रैक करते हुए जाना है, ट्रैक करते हुए। और सामने मंदिर दिख जाता है हमको। ये है शिमला कालीबाड़ी मंदिर, जो 1823 में स्थापित हुआ था। इसके अंदर का व्यू ऐसा है कुछ। तो मंदिर के अंदर एंट्री ले चुका हूँ, और जूता अंदर घुसते ही निकालना पड़ता है। तो ये है ऐसा कुछ नज़ारा मंदिर का। तो ये रहा मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा। अंदर से मंदिर ऐसा है। कालीबाड़ी मंदिर मां काली को समर्पित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, और यह मंदिर अपनी शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है। नवरात्रि और काली पूजा के दौरान यहाँ विशेष सजावट और भव्य आरती होती है। माना जाता है कि सच्चे मन से मां काली की पूजा करने से भय, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और यह कालीबाड़ी मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। अब यहाँ कालीबाड़ी मंदिर से निकल गए हम लोग। अब यहाँ से जा रहे हैं वाइस रीगल लॉज, और उसकी डिस्टेंस जो है यहाँ से 2.8 किलोमीटर है, और टाइम बता रहा है 43 मिनट्स। तो इट मीन्स कि 45 मिनट्स में पहुँच जाएंगे अगर ब्रेक नहीं लेते हैं तो। ब्रेक तो लेना पड़ेगा अगर चढ़ाई होगी तो। और उसके बाद देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। और टाइम अभी हो रहा है 15:06, मतलब कि 5:06। ये रास्ते में चलते ही चलते रेलवे का ऑफिस दिख गया, जो काफ़ी लंबा तंबा है, और इसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर है। अभी रास्ते में चलते चलते हमें हिमाचल प्रदेश की राजधानी दिख गई, जो शिमला में है। तो उसको आगे से दिखाता हूँ कैसी है। इसका राउंड लगाते हुए आ रहा हूँ, और इसके अंदर जाना तो मना है, बट राउंड में घूमते हुए पूरा आ गया मैं। काफ़ी शानदार बिल्डिंग है यार। अभी तो ये पीछे बिल्डिंग है, और इसके जस्ट मैं पीछे आया हूँ, और इसके इधर देखो भाई क्या व्यू है यार। पूरी वैली का व्यू है यहाँ से। अभी एक ऐसा व्यू पॉइंट पे आ गया हूँ चलते चलते, जहाँ से पूरे वैली का व्यू दिख रहा है शिमला का। और तो और यहाँ पे एक हेलीपैड है, हेलीपैड भी दिख रहा है। दिखाऊँ तो मैं, ये देखो, ये पूरा शिमला, और इसी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में ये रहा हेलीपैड। और रास्ते में चलते चलते ये हमें सामने हिमाचल प्रदेश की राजधानी दिख गई, जो इसका मेन गेट ये है। यहाँ से एंट्री मिलती है, बट आई थिंक कि नॉर्मल लोगों के लिए एंट्री ना मिले यहाँ पे। ये पूरा एक चीज़ है भाई यहाँ पर कि ये हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, और इसके बगल की जो ये रोड है, इतनी नीट एंड क्लीन है, इतनी नीट एंड क्लीन। तो जो सेंट्रल दिल्ली है हमारी, जहाँ पर देश की राजधानी है, वो भी इतनी नीट एंड क्लीन नहीं है भाई। रोड बिल्कुल चमक रही है। मैं दिखाऊं अभी तो आप देखो तो सही। ये देखो भाई, एक कूड़ा करकट कचरा नहीं दिख रहा इस पे। पूरी रोड चमक रही है बिल्कुल भाई। बहुत सफाई यहाँ पर, बहुत सफाई। सॉरी फ्रेंड्स की वाइस रीगल लॉज नहीं दिखा पाया आप लोगों को, बिकॉज ऑफ द आज मंडे है, और मंडे को वो क्लोज रहता है। ये मुझे नहीं पता था, और हम मैप के थ्रू ही जा रहे थे, बट मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि मैप पे कि कौन से दिन ओपन रहता है, कौन से दिन क्लोज रहता है। मैप पे दिखाता है, वो मेरी गलती हुई।
तो अब मैं रिटर्न हो रहा हूँ वहाँ से। क्या करूँ यार, बहुत पछतावा हो रहा है। करीबन 3 किलोमीटर तो चला हूँ उसके लिए और खाली हाथ आ रहा हूँ, ना कुछ दिखा पाया। टॉय ट्रेन का लोकोमोटिव है और ये आगे एक और है। ये शिमला का रेलवे स्टेशन है टॉय ट्रेन का, और इसी के जस्ट आगे मैं दिखाऊं तो ये उसके कोचेस हैं जिसमें बोर्ड करके सभी लोग कालका से शिमला तक आते हैं, और ये शिमला से फिर कालका जाती है। काफ़ी मस्त है यार, मैं भी एक बार ट्रैवल करूँगा यार नेक्स्ट टाइम। अभी तो बस से आया था, बट नेक्स्ट टाइम पक्का इसी से आऊँगा। ये देखो जी टॉय ट्रेन, इसी का मैं बैठ के कभी से वेट कर रहा था। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे अब घर के लिए निकलना है और शाम को मेरी बस है 10:50 पर। तो व्लॉग कैसा लग रहा है आप लोगों को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और भाई बहुत मेहनत करता हूँ मैं, मेरी मंडे को छुट्टी होती है, मैं मंडे को भी आराम नहीं कर पाता हूँ। संडे को शाम को निकलता हूँ और किसी भी हिल स्टेशन पर या किसी भी टूरिस्ट लोकेशन पर पहुँच जाता हूँ आप लोगों को घुमाने के लिए, कि आप लोग घर पर बैठ कर कुछ इंजॉय कर पाओ कि हाँ बाहर भी कुछ है जो घूमने लायक है। तो भाई मेरा कोई सोर्स इनकम नहीं है कि मेरे पास कहीं और से पैसा आ रहा हो। जो मेरी सैलरी है उसी में से कुछ बचाता हूँ, तो ट्रिप वगैरह कंप्लीट करता हूँ तो उसी का व्लॉग बना लेता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ पूरी। और आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और चैनल मेरा मोनेटाइज़ नहीं है, जिससे कि मुझे कोई अर्निंग आ रही हो, 1 भी रुपये नहीं आते मुझे अभी यूट्यूब से। तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में बता दो कि वीडियो कैसा लगा है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।